स्टेनो वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका सीआरई एम्स सीआरई 2025 का वैकेंसी जो है आज शाम से कल शाम तक जो है वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा। एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ था पेपर कटिंग, जो कि ऐसा ही हुआ। आपका जो है वेबसाइट पे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, तो आप लोग ये देख सकते हैं डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। ये आ गया है नोटिस नंबर 2025 डेटेड 11/7/2025 सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 फॉर एम्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन दिल्ली। दिल्ली जो है एग्जामिनेशन सेक्शन दिल्ली इसका कंडक्ट करवाती है। तो आप लोग जो है ये देख सकते हैं। जैसा कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 11/7/2025 से लेके और 31/7/2025 यानी कि 31 जुलाई 2025 तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन का स्टेटस 7 अगस्त एक्सेप्ट हुआ है या नहीं है, उसका जो है 7 अगस्त को जो है आपको दिखा देगा। और आपका एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 3 दिन पहले आपका जो है बताया जाएगा, एग्जाम एडमिट कार्ड निकलेगा। और 1 सप्ताह पहले आपका जो है सिटी इंटीमेशन दे देता है। आपका सीबीटी एग्जाम जो है 25 अगस्त और 26 अगस्त को टेंटेटिवली है, जो कि लगभग 100% जो यह आपका एग्जाम 25-26 अगस्त को ही होगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट जब जिस पोस्ट जैसे हमारे स्टेनो कैडर के पोस्ट में होता है, स्किल टेस्ट भी होता है सेकंड फेज में। तो जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट के साथ ही आपका स्किल टेस्ट या उसके कुछ दिन बाद जो है आपका स्किल टेस्ट का डेट अनाउंस होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। चलिए आगे एक एक जानकारी जो है क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सारे एम्स जो है आपका पार्टिसिपेट हुए हैं। एम्स बठिंडा है, एम्स भोपाल है, बिलासपुर है, देवगढ़ है, गोरखपुर है, एम्स जम्मू है, जोधपुर है, मंगलागिरी है, एम्स नागपुर है, एम्स पटना है, एम्स रायपुर है, एम्स रायबरेली है, एम्स ऋषिकेश है। ईएसआईसी का जो है जितना भी इंस्टीट्यूट है वो ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ईएसआईसी का। उसके बाद जिपमर का भी आया है इस बार, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका भी ये भी इस बार ये जो पार्टिसिपेट किया है। तो ये टोटल 18 इंस्टीट्यूट जो है आपका पार्टिसिपेट किए हैं। चलिए आगे प्रोसेस एक एक प्रोसेस आपको पूरा क्लियर करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर आप देखिएगा और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका एज रिलैक्सेशन के लिए है, जो कि SC/ST को 5 ईयर्स मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर्स और PWBD को 10 ईयर्स। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अगर 3 साल कंटिन्यू सर्विस किए हैं तो उसको जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। तो ये सारे एज रिलैक्सेशन के बारे में जो है ये दिया हुआ है। आप इसका डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और भी आपको टोटल कितना पोस्ट है, एग्जाम क्राइटेरिया सारा कुछ जो है एक एक करके बताते हैं। आप लोग अगर जो भी कैंडिडेट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसका जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है लास्ट डेट से पहले का बनवा लेंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST जो भी है वो अपना सर्टिफिकेट बना के रखेंगे। अगला अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका फ़ी कितना रहने वाला है। तो आपका फीस जो है ओबीसी जनरल कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए 3000, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फी होता है। एम्स में हर बार जो है एम्स का वैकेंसी का जो है यही फी रहता है। अगर SC/ST और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसको 2400 रुपये यानी कि 2400 रुपीज़ लगेगा फॉर्म भरने का। अगर जो PWD कैंडिडेट है वो जो है फी से एग्जेम्प्टेड है, उसको कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो ये इतना है, आप CBT से रिलेटेड डिटेल्स जानते हैं। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए मिलेगा। ये 100 क्वेश्चन 5 पार्टों में डिवाइड रहेगा, जिसमें प्रत्येक पार्ट में जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 18 मिनट मिलेगा। और एक पार्ट आपको एक बार में ही देख सकते हैं। जैसे एक सेक्शन आपका खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आप एक सेक्शन को स्किप करके दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते जब तक कि उसका एक सेक्शन एंड ना हो जाता है। तो आप इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन जो रहेगा MCQ रिलेटेड जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज और कंप्यूटर का रहेगा। और 80 क्वेश्चन जो रहता है डोमेन। तो चलिए हमारे स्टेनोग्राफर कैडर में जो है आपको इसका डिटेल्स बताते हैं कैसे क्या क्वेश्चन रहता है। तो स्टेनोग्राफर कैडर में जो 80 क्वेश्चन में आपका जो है सिर्फ मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा। मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, जो कि लास्ट टाइम भी आपका तकरीबन 45 के अराउंड जो है मैथ का क्वेश्चन था, 40 to 45 के अराउंड मैथ का क्वेश्चन था और बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन था। तो आपको 40 क्वेश्चन मिनिमम तो मैथ का आपका रहेगा ही रहेगा, और 40 क्वेश्चन लगभग जो है आपका इंग्लिश, 40 से 45 क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहेगा। उस 20 क्वेश्चन में जो है आपका GK GS रहेगा, कंप्यूटर एक आध रहेगा,
और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो ये मिक्स रहता है ये क्वेश्चन। आप मैथ्स में जो है जैसे कि लास्ट टाइम जो है मैथ्स में अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारे स्टेनोग्राफर कैडर में पूछा गया था, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही पूछा गया था। तो आप लोग मैथ्स में जो है अर्थमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम, और एडवांस मैथ में जो है आप मेंसुरेशन का देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लीजिएगा, अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। तो मैथ का ये जो है ना लगभग चैप्टर जो है आप कवर कर लीजिएगा, तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस का, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन रहेगा, 5 सेक्शन, और 18-18 मिनट हर सेक्शन के लिए दिया जाएगा। अब चलिए क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। तो हमारे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। इसमें 2 टाइप का पोस्ट है हमारा इस बार, स्टेनोग्राफर का है और पीए पर्सनल असिस्टेंट का है। पर्सनल असिस्टेंट जो कि लेवल 6 होता है, और स्टेनोग्राफर जो कि लेवल 4 होता है। तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, पास होना चाहिए, और पीए पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इस बार प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट कोई पोस्ट नहीं आया है। चलिए आपको आगे दिखाएंगे कि कितना टोटल पोस्ट है, सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पे कितना पोस्ट है। तो आगे एक एक वीडियो जो है एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। तो क्वालिफिकेशन का भी हो गया, आप ये देख लिए। अब नेगेटिव मार्किंग का बात करते हैं, तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ऑब्वियसली है कि आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, और एक सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है आपका यूआर के लिए 40%, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी से है तो 35%, और एससी एसटी से है तो 30%। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। स्किल टेस्ट का तो बता ही दिए, आप जो है आगे ये फुल एडवर्टाइजमेंट है, ये देख सकते हैं आप जो है इसका फुल एडवर्टाइजमेंट जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको रहेगा। तो आप चलिए आपको दिखाते हैं वैकेंसी। चलते हैं पहले स्टेनोग्राफर हम अपने कैडर के यानी कि स्टेनोग्राफर कैडर का जो है वैकेंसी दिखाते हैं, और भी दूसरे कैडर सबका वैकेंसी जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, AAO का पोस्ट होता है जो लेवल 7 का है, जो एम्स जोधपुर में है, एम्स मंगलागिरी में है, और एम्स रायबरेली में है AAO का पोस्ट जो लेवल 7 होता है। जाओ यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि लेवल 6 होता है, उसका भी पोस्ट है आपका। तो आगे हम चलते हैं, बाकी बहुत सारे कैडर का पोस्ट है, तो जो भी जिसके लिए एलिजिबल है वो आप जो है एडवर्टाइजमेंट में क्लियर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर पोस्ट जो है आपके 34 नंबर पे है, तो इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको दिखाते हैं स्टेनोग्राफर का पोस्ट कहाँ पे कौन कौन सा एम्स में स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। ये आ गया आपका 29, 31, 32, 33, 34, ये आ गया हमारे कैडर का पीए टू प्रिंसिपल, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर। तो चलिए देखिए ये देख सकते हैं पीए टू प्रिंसिपल, एम्स गोरखपुर में एक पीए का पोस्ट आया है, एम्स गोरखपुर में। पर्सनल असिस्टेंट का एक पोस्ट आया, और भी पोस्ट आया एम्स भटिंडा, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, यानी कि 4 एम्स में जो है सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए का पोस्ट आया जो कि लेवल 6 है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आपका डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप पीए के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स है आपका 100 वर्ड पर मिनट जो है 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, जिसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट मिलेगा इंग्लिश वालों के लिए, और 55 मिनट्स मिलेगा हिंदी वालों के लिए। ये जो डिजायर क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेक्रेटरी, इसका कोई भी मतलब एसेंशियल नहीं होता है कि देना ही है। तो आप अगर नॉर्मली ग्रेजुएट पास हैं तो आप पीए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और 100 वर्ड पर मिनट जो है आपको स्किल क्वालिफाई करना होगा। अब चलते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट में। तो स्टेनोग्राफर पोस्ट में जो है एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, पीए का होता है 18 से 30 और स्टेनोग्राफर का होता है 18 से 27। स्टेनोग्राफर के लिए आप देख सकते हैं एम्स भटिंडा में भी है, इसमें नॉर्मल जो है 12th क्वालिफाइड होना चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट के जो है स्किल टेस्ट होगा जो 10 मिनट का होगा डिक्टेशन, जिसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट, हिंदी वालों के लिए 65 मिनट। डिजायरेबल वाला में जो है एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, ये कोई मतलब वो नेसेसरी नहीं है, तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। तो आप स्टेनोग्राफर का पोस्ट देख सकते हैं, भटिंडा में है, देवगढ़ में है, एम्स जम्मू में है, एम्स जोधपुर में है, एम्स मंगलागिरी में है, एम्स पटना में भी है, ईएसआईसी आंध्र प्रदेश में है, ईएसआईसी भी पार्टिसिपेट किया, ईएसआईसी बिहार में है, ईएसआईसी छत्तीसगढ़ में है, ईएसआईसी डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ दिल्ली हेडक्वार्टर में भी है, अलग ईएसआईसी हेडक्वार्टर में भी है दिल्ली में, ईएसआईसी रीजनल ऑफिस दिल्ली में भी है, ईएसआईसी गोवा में है, ईएसआईसी गुजरात में है, ईएसआईसी हरियाणा में है, ईएसआईसी हिमाचल प्रदेश में है,
ईएसआईसी जम्मू कश्मीर में है, ईएसआईसी कर्नाटका में है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, ईएसआईसी ओडिशा में है, ईएसआईसी पुदुचेरी में है, ईएसआईसी पंजाब में है, ईएसआईसी राजस्थान में है, ईएसआईसी तमिलनाडु में है, ईएसआईसी तेलंगाना, ईएसआईसी उत्तर प्रदेश में भी है, ईएसआईसी वेस्ट बंगाल में है, एम्स गोरखपुर में भी है, जिपमर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इसमें भी है, पुदुचेरी में है, करिकल में है, जिपमर करिकल पुदुचेरी 2 जगह है, एम्स ऋषिकेश में है वैकेंसी। तो टोटल इतने जो है स्टेनोग्राफर का वैकेंसी इतने जगह है, इतने एम्स में। अब चलिए टोटल आप लास्ट में आपको हम दिखाते हैं कि किस एम्स में कितना वैकेंसी है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने टोटल ऐड कर लिया है। आपका टोटल स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो है 219 वैकेंसी है टोटल, सारा जोड़ के, और पीए पोस्ट के लिए जो है आपका टोटल 7 वैकेंसी है। तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं किस एम्स में और कहाँ पे कितना वैकेंसी है। तो ये आप जब सब एडवर्टाइजमेंट के सबसे लास्ट में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा वैकेंसी का लिस्ट। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्टेनोग्राफर का। एम्स ऋषिकेश में 5 स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है, जिपमर पुदुचेरी में 11 वैकेंसी है, जिपमर करिकल में जो है आपका 4 वैकेंसी है, एम्स गोरखपुर में 2 वैकेंसी है, ईएसआईसी वेस्ट बंगाल में 5 है, ईएसआईसी उत्तर प्रदेश में 5 है, 8 है ईएसआईसी तेलंगाना में, ईएसआईसी तमिलनाडु में आपका जो है टोटल 17 वैकेंसी है, ईएसआईसी राजस्थान में 12 वैकेंसी है, ईएसआईसी पंजाब में जो है आपका 2 वैकेंसी है, ईएसआईसी पुदुचेरी में आपका 1 वैकेंसी है, ओडिशा में 3 है, ईएसआईसी का भी बता रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आपका 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 21 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 2 हो गया, केरला में 6 हो गया, कर्नाटका में 24 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर ईएसआईसी का 1 वैकेंसी है, ईएसआईसी हिमाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, ईएसआईसी हरियाणा में 14 वैकेंसी, गुजरात में 5, ईएसआईसी गोवा में 1, ईएसआईसी रीजनल ऑफिस दिल्ली में 3 वैकेंसी है, आपका ईएसआईसी हेडक्वार्टर में टोटल 21 वैकेंसी है, ईएसआईसी दिल्ली में ही एक जो है उसमें 5 वैकेंसी है, ईएसआईसी छत्तीसगढ़ में आपका 5 वैकेंसी, ईएसआईसी बिहार में आपका 9 वैकेंसी है, ईएसआईसी बिहार में 9 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश में आपका 3 वैकेंसी, एम्स पटना में इस बार 4 वैकेंसी है टोटल, एम्स मंगलागिरी में 4, एम्स जोधपुर में 2, एम्स जम्मू में 2, एम्स देवघर में है इस बार 5, एम्स भटिंडा में 5, एम्स नागपुर में 1, एम्स जोधपुर में 4, एम्स भटिंडा में पर्सनल असिस्टेंट का 1। अच्छा ये पर्सनल असिस्टेंट का आ गया आपका नागपुर में 1 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट का आपका जो है एम्स जोधपुर में 4 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट का एम्स भटिंडा में 1 वैकेंसी और पर्सनल असिस्टेंट का एम्स गोरखपुर में जो है 1 वैकेंसी। तो टोटल इस तरीके से जब जोड़ते हैं तो पीए का पोस्ट टोटल आपका 7 है और स्टेनोग्राफर का टोटल पोस्ट आपका 219 है। तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है और कम समय में आप नौकरी लेना चाहते हैं तो अच्छे से इसका प्रिपरेशन करें। आपका एग्जाम डेट भी आपका जो है आ चुका है, जो कि एग्जाम आपका 25 और 26 अगस्त को एग्जाम फिक्स है। उसके बाद जो है आपको 6 महीने के अंदर में ये जो है एमसीआरई से जो है जॉब ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इस वैकेंसी का जो है अपना नौकरी फिक्स करें इसमें और जल्दी तैयारी में अच्छे से लग जाएं। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन था। धन्यवाद।